हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर बार मैं आपको डिस्कस करवाता हूं क्वेश्चन पेपर का आंसर, इस बार भी हम आए हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 2016 का। ये आपका पेपर है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो इस पे हम दोनों पे विचार करेंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों पे। वैसे तो ये है कि हिंदी में ऑलमोस्ट है सोल्यूशन, नहीं तो आपको इंग्लिश में भी जो जो मेन डिफिकल्ट वर्ड आएंगे साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आप दोनों वीडियो देखिए, मतलब कि हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, दोनों के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो हम देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं। इसमें आपको तो पता होगा पैटर्न कि आपके जो 6 क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है, ये याद रखिए। इस प्रकार से इसमें लिखा होता है, पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको बोला जाता है कि 3 दे देंगे आपको 10 वाले में से, ए बी सी, जिसमें से 2 करने पड़ते हैं 5-5 मार्क्स में। जैसे 5-5 अंक हैं, प्रत्येक 2 भागों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्द में। जो 5-5 अंक के 3 शब्द में, आपको पता है कि 5 अंक में हमें 300 वर्ड लिखने होते हैं। 2 से 6 8 अंक के हैं, तो इसमें 500 शब्द आपको लिखने हैं। मतलब कि आप समझ जाओ कि डिवाइड ऐसे है, 5 में 300, फिर 3 नंबर बढ़े तो आपके फिर 200 बढ़ गए उसमें। इस तरीके से डिवाइड है। 8 मार्क्स में आपके 500 वर्ड, मतलब वही 4 पेज आप लिख दोगे, बहुत है। जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये रहा, एनी अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। विद्यालयन प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? वॉलीबॉल खेल की अंत्य सदन प्रतियोगिता का कार्यक्रम तैयार कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंट्राम्यूरल कंपटीशन? सिंपल से शब्दों में है, तो इस तरीके से आपका ये सारे क्वेश्चन है। सीधा हम अपने आंसर पे आते हैं। ये आपका 2016 का पेपर है। सबसे पहले आप बताओगे विद्यालय प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, वॉलीबॉल का आपको बताना है। देखो, विद्यालय, ये विद्यालयन प्रतियोगिता या इंट्राम्यूरल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो सिंपल से शब्दों में, जो स्कूल के चार दीवारी के अंदर करवाई जाती है, मतलब स्कूल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूल में बहुत सारे सदन बनाए जाते हैं, वो उसके बच्चे, उन्हीं को इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता या इंट्राम्यूरल कंपटीशन कहते हैं। देखो, जैसे कि जिस तरह से आपको डेफिनेशन लिखनी है, वो इस तरीके से लिखना है। इंट्राम्यूरल एक अर्थ है किसी एक संस्था या समुदाय की दीवारों के भीतर काम करना, इसे बोलते हैं इंट्राम्यूरल। अब इंट्राम्यूरल गेम्स एक स्कूल या संस्था के भीतर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं है, इसमें केवल स्कूल के ही विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो उसे इंट्राम्यूरल गेम्स कहते हैं, इंट्राम्यूरल कंपटीशन कहते हैं। अब इंट्राम्यूरल शेड्यूल प्रोग्राम फॉर वॉलीबॉल। देखो, वॉलीबॉल के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो देखो, इसने बोला अंत्य विषय। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। से जिस पर वो लिखा है कि वॉलीबॉल के खेल की अंत्य सदन प्रतियोगिता का कार्यक्रम तैयार कीजिए। जो जो अंत्य सदन होता है, जिसमें स्कूल में आपके देखोगे तो बहुत सारे, जैसे विवेकानंद सदन, सुभाष चंद्र बोस सदन, तो ऐसे बहुत सारे ना सदन बटे होते हैं। तो हर सदन का, जैसे कि आपके पास 6 सदन है, तो 6 सदन का आपको टीम कराना है। जैसे ए का सी के साथ खिलवा लिया, बी का डी के साथ, ऐसे ऐसे करवाते हैं ना, ए का सी के साथ, बी का डी के साथ, ऐसे आप गेम खिलवा लोगे। तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि कौन कौन सी टीम है आपके पास। टीम डिसाइड किया आपने, टीम। फिर उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया कि कहाँ पर कराना है स्कूल में, वो एक स्थान हो गया। वित्तीय व्यवस्था आपकी डिवाइड हो गई। टीमों के लिए खान पान संबंधी, जैसे कि जिस प्रकार से मैंने लिखा है, स्थानीय परिस्थितियाँ और उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितने भी स्थान का देख रेख है सब, और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर वो करना है। खेल उपकरण क्या क्या हमें, जैसे फुटबॉल के लिए फुटबॉल, वो वॉलीबॉल चाहिए खेलने के लिए, नेट चाहिए, और 2 पोल लगाने पड़ेंगे वहां पर, वो चाहिए होता है ये। वित्तीय स्थिति, कितना रुपए खर्च हो रहा है इन कार्यक्रम में, वो। और खेल का समय निर्धारित करेंगे, ये आपको इस तरीके से लिखना है इसमें। फिर आपको लिखना है विद्यार्थियों की रुचि, विद्यार्थियों की उपयुक्त वर्गीकरण करेंगे। चिकित्सा परीक्षा, अगर किसी को चोट वोट लग जाए तो हम एक फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये आपका योजना में, जैसे आप दिनांक, डेट, स्थान चुने, टीमों को आमंत्रित करें, वित्तीय व्यवस्था, उपकरण, खान पान, कार्यक्रम आयोजन, पुरस्कार विजेता टीम, समापन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो योजना। अब उसी के आधार में पूछा कि फिक्चर, फिक्चर से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर में, प्रतियोगिता में खेले जाने वाले खेलों का पूरा शेड्यूल यह दर्शाता है कि प्रत्येक टीम किसके साथ कब खेलेगी। जैसे बोला, इस शेड्यूल मेट फॉर एनी कंपटीशन और एनी टूर्नामेंट, मतलब एक शेड्यूल तैयार किया जाता है किसी भी टूर्नामेंट के लिए, किसी भी आयोजित कार्यक्रम के लिए। अब उसने बोला है कि 9 टीमों की नॉकआउट टूर्नामेंट बनाइए।
देखो 9 टीमों का हम नॉकआउट टूर्नामेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टीम लिखनी है 9, जैसे कि यहाँ नंबर ऑफ टीम लिख दिया आपने 9। नंबर ऑफ मैच कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टीम में से एक माइनस, जैसे n यहाँ पर लिखा है n-1, तो नंबर ऑफ टीम है आपके पास 9, 9 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 8, तो ये 8 लिख दिया आपने। अब हमें ऊपर और निचले मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस में टीम को बांटना है, तो अपर हाउस में बांटने के लिए n+1 2 लगाया जाता है, तो 9+1 बराबर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा इसमें। निचले हाथ में तो ये 5 है, तो नीचे वाले में माइनस का फॉर्मूला लगता है, तो ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहले सारा चीज बनाना है, तभी क्योंकि आपका पेपर पूरे 4 के 4 मार्क्स तभी मिल पाएंगे। पावर 2 की पावर में बटा था 2 2 2, तो ये 16 आ जाएगा। तो जो टीम होती है उसमें से हम 16 राउंड में से घटा देंगे, 8 से ज्यादा हो तो 16 लेके अब टीम से घटा देंगे, से 16 माइनस 9, 9 टीम थी, 16 हमारा बाई आया, तो हमारे पास बाई कितनी निकली, साई, 7 बाई निकल गई। अब बाई को भी हमें बांटना होता है, तो बाई का ना नंबर ऑफ टीम से उल्टा होता है, बाई हमें ऊपर कम देनी पड़ती है और नीचे ज्यादा, जैसे ऊपर देंगे हम 3 7 में से और नीचे देंगे 4 बाई, तो ये आपका बाई का फॉर्मूला है। 9 टीमों का फिक्सचर देखो आपको इस तरीके से बनाना है, जिसमें 9 टीमों का फिक्सचर है। पहले आप 9 तक गिनती लिख लोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपने बाई देनी है। देखो बाई सबसे पहले स्टार्ट होती है 9 से, 9 के बाद आप जाओगे सबसे ऊपर 1 पे, फिर जाओगे 6 पे, फिर जाओगे 5 पे, फिर दोबारा से स्टेप वही आएगा 8 पे, फिर आप जाओगे 2 पे, फिर आप जाओगे 7 पे। तो ये नीचे वाला देखो पूरा बाई बढ़ गया। आपके पास बची टीम 3 और 4, तो 3 और 4 को पहले ऐसे खिलाओगे, फिर ये हालत आपका पहले राउंड खत्म, एक ही टीम खेलेगी पहले राउंड में। दूसरे में आपको शुरू से खिलाना है, दूसरा राउंड ये, दूसरा मैच ये, तीसरा मैच ऐसे, चौथा मैच ऐसे, पांचवा ऐसे, तो ये आपका दूसरा राउंड भी खत्म। तीसरे में जो टीम है विजेता उनके साथ खिलानी है ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में ये। तो जैसे कि इसमें से आपकी टीम जीत गई, 8 नंबर टीम जीत गई, तो इसे हम क्या कर देंगे, विजेता घोषित कर देंगे। ऐसे आप अपर हाउस लिख दोगे इस साइड लोअर हाफ। तो इस तरीके से आपको 9 टीमों का नॉकआउट बनाना है 4 मार्क्स के लिए। फिर इसी में सी क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये भी ना आए तो आप वॉलीबॉल का एक मैट तैयार कर सकते हो। लाइनों की मार्किंग सहित वॉलीबॉल खेल का मैदान सचित्र निर्माण कीजिए। देखो वॉलीबॉल का बहुत इजी है, सिंपल सा बताऊं तो मैं आपको, जैसे कि इस तरीके से है। इसमें वॉलीबॉल के लिए देखो एक सबसे पहले तो हमारी बीच की लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं सेंटर लाइन, जैसे कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखा है सेंटर लाइन। फिर सेंटर लाइन से आपको ना दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ पहले एक 3 मीटर की लाइन खींचनी पड़ती है जिसे बोलते हैं बैक जोन। ये बैक जोन, ये गलत हो गया शायद आपका, ये है ना ऊपर वाला बैक जोन होगा और नीचे वाला क्या होगा, फ्रंट जोन। इस तरीके से आपको लिखना। तो ये जैसे कि मैंने इस नीचे वाले में लिखा है फ्रंट जोन 3 मीटर का और पीछे वाला जो होता है 6 मीटर, मतलब इस तरीके जो आपका आधा भाग होगा वो होगा 9 मीटर का, और ऊपर वाला भी आधा भाग होगा 9 मीटर का। मतलब टोटल ये जो लेंथ होती है इस साइड की वो आपकी होगी क्या, 18 मीटर। जैसे मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखा है 18 मीटर का आपका ये होगा इस तरीके से। फिर ये आपका जो पूरा ये होता है ये भी 9 मीटर का होता है। स्लाइड आपकी 6 मीटर की होती है, और जो नेट होता है वो 2.4.3 होता है मेल के लिए और 2 पॉइंट कुछ के आसपास होता है फीमेल के लिए। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है वॉलीबॉल मैट का, सिंपल सा है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। पोषण अभाव जनित किन्हीं 3 रोगों की व्याख्या कीजिए। किशोरावस्था वाली बालिकाओं की किशोरावस्थी संबंधित किन्हीं 2 स्वास्थ्य पर चर्चा कीजिए। 1+3+4 में देखो स्वास्थ्य शिक्षा कितना आसान है, जो हमें स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देता है। स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान तथा एटीट्यूड में परिवर्तन आता है, जिससे वह स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रमों को अपनाता है। सिंपल से ये ना आए आपको तो नीचे वाला लिख सकते हो, स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वस्थ जीवन तथा इच्छित व्यवहार के बारे में जानकारी बढ़ाने की प्रक्रिया है, इस तरीके से लिख सकते हो। पोषण अभाव जनित रोग, जैसे कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर रोग डाले हैं जो हमारे पोषण या खनिज लवणों के द्वारा उसकी कमी के कारण जो हमें रोग होते हैं, जैसे कि सूखा रोग, परित्यक्त कुपोषण, विटामिन के कारण, खनिज के कारण। सूखा तो हमारे में तो बिल्कुल एक मात्रा सूखा पड़ जाती है वो, जैसे कि आप विटामिन के कारण इसमें ऐड करके लिख सकते हो। विटामिन ए के कारण होता है आपका रतौंधी, जिसे बोलते हैं अंधापन की बीमारी हो जाना। विटामिन बी के कारण होता है बेरा बेरी, वजन घट जाता है इसमें, संवेदी धारणा। विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक एक रोग होता है वो,
विटामिन डी के कारण रिकेट्स जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन के कारण अनीमिया की कमी और मांसपेशियों का कमजोर होना ई के कारण होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। खनिज के कारण आपके बहुत सारे रोग हैं। कैल्शियम के कारण आपको ऑस्टियोपेनिया हो जाती है, जिससे हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। आयरन के कारण आपको पता है कि अनीमिया होता है, जो हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाती है। आयोडीन घेंगा रोग बोलते हैं, जैसे गर्दन में सूजन एक बिल्कुल घेंगा सा बन जाता है वो। अब इसी में पूछा कि किशोरावस्थी संबंधी समस्या जो किशोरियों में समस्या आती है, महिलाओं में, औरतों में, लड़कियों में, वो देखो पहले किशोरावस्थी संबंधित हम किशोर के बारे में बताएंगे। 13 से 19 वर्ष की अवस्था में किशोरियों में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्या इसी को कहते हैं। तो इसमें ना आपको लिखना है कि कौन कौन सी समस्या आती है। शारीरिक समस्या में लिखोगे लड़कियों में मासिक धर्म, बेचैनी, चिंता, यौन ग्रंथियां विकसित हो जाती है। मासिक धर्म में जैसे तनाव, चिंता, सामंजस्य स्थापित नहीं होना, आक्रामक व्यवहार की समस्या जैसे एग्रेसिव हो जाती है। मेंटल है ये, फिजिकल है ये, फिर सामंजस्य स्थिति जो कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाते एक तरह से। इमोशनल है, यौन संबंधी है, और मासिक धर्म संबंधी। तो ये आपका सब किशोरियों में एक समस्या आती है। अब देखो ये पेपर करने से आपको पूरा एक सिलेबस कवर होता है, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिए। अब संक्रामक रोग पूछा जाए, उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। किन्हीं 3 संक्रामक रोगों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो कितना इजी क्वेश्चन है आपका। 1 नंबर में पहले बताना है क्या है, 3 नंबर में आपको डिफाइन करने हैं 3 चीजों को, फिर रोग से बचने के उपाय बताने हैं। तो देखो इसे छूत की बीमारी भी कहते हैं, जो किसी भी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। देखो 1 नंबर में है तो आपको थोड़ा 4 लाइन तो 3 लाइन तो लिखनी पड़ेगी, तभी मिलेंगे। सिंपल सा आप लिख देना कि संक्रामक रोग इसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। 3 संक्रामक रोग के बारे में हम जान करते हैं। सबसे पहले क्षय रोग, इसे टीबी के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली प्राचीन बीमारी है। ये ट्यूबरकल बैसिलस द्वारा फैलती है। ये मुख्यतः फेफड़ों में को हानि पहुंचाती है। लक्षण अधिक थकावट, भूख न लगना, ये है इसका। एयरबोर्न इन्फेक्शन, वायु द्वारा संभावित रोग कहते हैं, जिनका श्वसन वायु मार्ग से होता है, वो वाले रोग होते हैं। ऐसे लक्षण खांसना, छींकने, थूक के कण बार बार निकलना, तो ये इसके कारण है। एग्जाम्पल जुकाम, खांसी, ये हो गया आपका। तीसरा है कि मलेरिया। मलेरिया भी आपका एक मच्छर काटने से दूसरे मच्छर काटने से फैल जाता है। मलेरिया शब्द इटली की भाषा से लिया गया है। मलेरिया को देखो हम डिवाइड करते हैं तो 3 अर्थ निकलते हैं। मल मतलब मैला गंदा, एरिया मतलब गंदी जगह, गंदी हवा, मतलब देखो तीनों में गंदा चीज निकल रहा, तो इसलिए मलेरिया। ठंडी अवस्था, उष्ण अवस्था, इसको कहते हैं लक्षण। बचाव, निकास का प्रबंधन करें, मिट्टी, डीजल तेल का उपयोग करें, 3 हो गए। डेंगू का इसी प्रकार आप लिख सकते हो, एंडीज मच्छर के काटने से होता है, मच्छर काटने को बचाए। फिर आप इसमें और लिख सकते हो कि हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। एड्स, गैस्ट्रोएंटाइटिस, पाचन तंत्र संक्रमण रोग हो गया। एड्स में रोग से लड़ने की क्षमता खत्म सी हो जाती है। अब इनके बचाव क्या है, देखो क्या क्या आप उपयोग कर सकते हो इनके बचाव के लिए। सबसे पहले तो इनकी पहचान करना कि हमारे रोग क्या क्या हुआ है, सबसे पहले इनको देखना आपके लिए। फटाफट उनका उपचार कर लेना, पहचान कर लेना, नोटिफिकेशन सूचना देना, जांच पड़ताल करना, पृथक करना, रोगों के प्रसार में रुकावट, प्रतिरक्षण में क्वारंटीन करना, ये सब आप लिख सकते हो इसमें कि हम कैसे बचाव करें। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अगला आपका आता है कि असंक्रामक रोग क्या है। अगर ऊपर वाला नहीं आया तो ये कर सकते हो। मधुमेह व उच्च रक्तचाप पर चर्चा करते हुए बताइए। देखो 3.5 मार्क्स में आपका पूछा है, और एक में असंक्रामक। देखो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते या संचरित नहीं होते, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं, सिंपल से शब्दों में। सबसे पहले आपको मधुमेह के बारे में पूछा। देखो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अपेक्षा हमारे रक्त में शुगर को जमा कर देती है, अर्थात हमारे रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ा देती है। सिंपल से कहेंगे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ना मधुमेह कहते हैं। जब हमारा शरीर आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन की मात्रा को उत्पन्न नहीं करता, जब इंसुलिन अपना कार्य भली भांति नहीं करता, तो मधुमेह हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि मधुमेह जो डायबिटीज लोग होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस तरीके से देखो मधुमेह का बचाव कैसे करोगे। नियमित व्यायाम, स्वस्थ भार बनाए रखना, इसका जो इंजेक्शन है वो दे सकते हो। उचित आहार देना। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भार बनाए, काफी निंदा ले, तनाव का प्रबंधन, दवाइयाँ ले। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब पूछा है आपका हाइपरटेंशन, इसी में जो संक्रमित रोग होता है।
अतिरिक्त दबाव का अर्थ है कि रक्त दाब का बढ़ जाना, इसमें रक्त का आपका जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? तेज सिर दर्द, थकान, दुविधा, देखने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, मूत्र में खून ऐसे आ सकता है आपका। बचाव व प्रबंधन कैसे करोगे इसका? जीवन शैली परिवर्तन करके, व्यायाम या खेल की क्रियाएं, मोटापे को कम करके, उचित आहार ले, दवा मुक्त रहना, दवाई ले, इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। और आपका देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, चौथा, शारीरिक दक्षता से क्या है? शारीरिक दक्षता के घटकों का उदाहरण वर्णन कीजिए। देखो फिजिकल फिटनेस आप किसी भी चीज में हम फिटनेस रहे, किसी भी चीज को कार्य करने के लिए। देखो शारीरिक उपयुक्तता की हम बात करते हैं तो मानव शरीर गति या तथा फुर्तीली कार्य करने के लिए बना है, ना कि आराम फरमाने के लिए। स्वस्थता एवं कुशलता एक व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। इन्हें तो प्रतिदिन सुव्यवस्थित तरीके से ही व्यायाम करके तथा सकारात्मक जीवन शैली की आदतें अपनाकर हम कर सकते हैं। देखो शारीरिक उपयुक्तता क्या है? मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, ये बढ़ाना, उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्धि, तनाव का समान करने में, मतलब तनाव को कम करने में, जीवन में दीर्घता, आत्मविश्वास में वृद्धि, रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि। इस तरीके से आप ये लिख सकते हो इसका। एक व्यक्ति के बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता, इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने और आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफी ऊर्जा ये देता है। मतलब सिंपल सा है कि फिजिकल फिटनेस उसे कहते हैं जब हम बिना थके किसी भी काम को कर सके। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है? देखो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल कंपोनेंट, मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के, तो ये आपके सारे कंपोनेंट्स है, इसको देख सकते हो आप। ऐसे ही आप बना के लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो शारीरिक उपयुक्तता क्या सब, या शारीरिक इसे बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। देखो शक्ति, स्ट्रेंथ कहा जाता है, स्ट्रेंथ, गति, फुर्तीली जिसे एबिलिटी कहते हैं, सहनशीलता, एंड्योरेंस, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, संतुलन, कॉम्बिनेशन, एंड्योरेंस जिसे कार्डियोवैस्कुलर लोग कहते हैं, तालमेल, कोऑर्डिनेशन, संतुलन आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स लिखोगे, इनको डिफाइन भी कर सकते हो आप। ये मांसपेशियों को कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त करती है, ऑक्सीजन प्रदान करने की योग्यता, क्योंकि आपका पूछा है ज्यादा मार्क्स में तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा 6 मार्क्स में। शारीरिक क्रियाएं करते समय तथा स्थिरता दोनों अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखना, संतुलन काम है। फुर्ती वह क्षमता है जिसमें खिलाड़ी अधिक जल्दी तथा पूरे शरीर की प्रभावी ढंग से अपना प्रयोग करता है। गति को हम देखते हैं कि जितना तेजी से भाग सके वो चीज भागता है इसमें, ये लाल में। और सहनशीलता जब कितना हम उसको सहन कर सकते हैं वो है, थकावट को ना होने देना या देरी से होने देना, ये है। मतलब कितना हम कि एक रेस में कितनी देर तक भाग सकते हैं सहन करके, ये सांस को रोक के, तो इसे सहनशीलता कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ज्यादा आपको नहीं लिखना। लचीलापन जैसे करते हैं कि अपने बॉडी को कितना हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, विस्तार के साथ करने की योग्यता लचीलापन कहला जाता है। तो किसी भी गति को अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जैसे निष्क्रिय लचीलापन, क्रियाशील, स्टैटिक, ये तो ये आप सारे कॉम्पोनेंट्स हो गए। अब पूछा अष्टांग योग क्या है? योगासन एवं प्राणायाम पर चर्चा करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य के विकास में इनके योगदान पर चर्चा कीजिए। देखो सबसे पहले योग के तत्व या अंग अष्टांग कहते हैं, जिसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 तत्वों का वर्णन किया है, जिसे हम अष्टांग योग या अष्टपद या 8 स्टेप कहते हैं, जिनके माध्यम से योग परम या अंतिम लक्ष्य अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन प्राप्त हो सकता है। तो ये योग के तत्व हैं। हम योग के तत्व बता सकता हूँ मैं आपको, ये सब योग के तत्व हैं। तो पहला है कि अष्टांग योग में आपका ध्यान, समाधि, यम, यहाँ से स्टार्ट होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये आपके 8 हो गए अष्टांग योग। तो इसमें पहले अष्टांग योग ही आपको लिखना था, और अष्टांग योग सब। फिर उसके बाद आपको पूछा है कि प्राणायाम, प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। इसका अर्थ है कि श्वास को अंदर ले जाना व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना। मतलब कि प्राणायाम होता है कि सांस को अंदर छोड़ना, और जो हम बहुत सारे प्राणायाम करते हैं अलग अलग प्रकार के, कुंभक, रोचक, ये सब। मूल रूप से प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, जैसे पूरक कैसे हैं, इनहेलेंस, कुंभक रिटेनिंग द ब्रेथ, और रेचक एक्सरसाइज, जैसे कि हम बोलते हैं सांस लेना, सांस रोक के रखना और एक सांस छोड़ना। इस तरीके से प्राणायाम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि उज्जय, सूर्य भेदी, शीतकारी, शीतली, भास्त्री, परामी, मूर्छा, प्लावी। इस तरीके से हम प्राणायाम कर सकते हैं। ये चयापचय क्रियाओं एक्टिविटी में सहायता करता है तथा हृदय व फेफड़ों की क्रिया में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से लिखना, जैसे कि मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इसमें पूछा है कि 4-4 मार्क्स में योगासन एवं प्राणायाम 4-4 मार्क्स में पूछा है।
और बच्चों के लिए कैसे। देखो प्राणायाम की ये सूर्य भेदी हो गया, उच्चय प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका, ये सारे आप डाल सकते हो। अब पूछा है आसन इसी में, या आसन को हम बोलते हैं योगासन भी। पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है कि स्थिरता सुख आसनम, अर्थात व्यक्ति का सुख की स्थिति में बैठना। तो इसी प्रकार से कर सकते हैं, जो भी हम योगासन करते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो जैसे कि आसनों के प्रकार हैं आपके ध्यानात्मक आसन, विश्रात्मक आसन और संवर्धनात्मक आसन। पद्मासन इसमें है, स्वास्तिकासन, समासन, गोमुखासन, संकनासन, मकरासन और शीर्षासन, सर्वासन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे ध्यानात्मक आसन, विश्रात्मक और संवर्धनात्मक। ये जो हम मेन आसन के बारे में पढ़ते हैं वो आता है संवर्धनात्मक आसन में। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन, मत्स्य आसन, हल आसन, भुजंगासन। तो ये सब आपको इसमें आसन, योगासन में नाम लिखने हैं बहुत सारे, और योगासन बताना है कि इसमें हम बहुत सारे योग की तरह आसन करते हैं, जैसे चक्रासन, धनुरासन, ये सब लिखना है। अब ये कैसे बच्चों के लिए मदद करता है। देखो बच्चों के स्वास्थ्य के विकास में इनके योगदान पर चर्चा कीजिए। तो हम बोलते हैं देखो तनाव कम करता है, चिंता को कम करता है और मन को शांत करता है, थकान को कम करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, बच्चों की उच्च रक्तचाप को कम करता है, श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है, मानसिक ध्यान और एकाग्रता में सुधार करता है। आपका 5वां क्वेश्चन आता है कि शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, गणित एवं विज्ञान से कैसे एकीकृत करोगे। दोनों विषयों की 2 गतिविधियों पर चर्चा कीजिए। 4-4 मार्क्स में। देखो मैथ के साथ हम कैसे समझते, जैसे कि बॉल को कितनी बार फेंका है, पकड़ा गया, इसकी गिनती करना। हडल रेस में हडल रेस के बीच दूरी कितनी है। विभिन्न खेलों के समयावधि की जानकारी प्राप्त करना। स्थिति भाषा जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे की बात करना। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उपकरणों के आकार का वर्णन, की ये शेप कैसे है, ये तो इसमें मैथ का आप पढ़ा सकते हो। कक्षा को जैसे बॉल है तो वो सर्कल होता है, ये आप बता सकते हो। समाधान कौशल को विकसित करना, जो हम बोल सकते हैं फिजिकल में एक्टिविटी में मैदान कैसे होता है उसका भी आप माप बता सकते हो कि सर्कल वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। एथलीट्स के अंतर्गत ये थ्रोइंग, जंपिंग में सब चीज में मैथ यूज होती है शारीरिक शिक्षा में। एक्टिविटी आप कोई भी एक नाम लिखते हो, जैसे कि वॉलीबॉल लिखा तो वॉलीबॉल में जैसे शेप कैसे है वॉलीबॉल का, ये उसका मैट कैसे, तो ये ऐसे एक्टिविटी आप डाल सकते हो। विज्ञान में देखो सबसे पहले मानव शरीर के बारे में हम सारी शरीर में भी पढ़ते हैं, वो सारी शिक्षा में भी पढ़ते हैं, और साथ साथ हम इसको विज्ञान में भी जानते हैं कि कंकाल कैसा है हमारा, ये कैसा है। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम के महत्व होते हैं, तो ये हम व्यायाम करना जरूरी है, जो सारी शिक्षा का भाग है। सारी क्रियाओं के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना कि कैसे श्वास एवं हृदय की धड़कन में परिवर्तन होता है, तो ये भी विज्ञान का विषय है। सारी गतिविधि के दौरान पहनने वाले विभिन्न सुरक्षात्मक एवं अन्य वस्त्र सामग्री, तो ये भी टेक्नोलॉजी विज्ञान ने विकसित किया है। तैराकी तथा दौड़ने वाली क्रियाओं में घर्षण, फ्लोटिंग बलों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि प्लस रेट देखना कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, तो ये आपको लिख सकते हो इसमें कि हम कैसे विज्ञान के साथ इसको ऐड कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में आपका नोट्स लिखना पड़ता है, जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज 2-2 नंबर में 4 नोट लिखने हैं। फिजिकल एजुकेशन, फिलेस्पी, इपिलेसी और गुड ईटिंग हैबिट, जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं प्लेस। देखो जीवन शैली रोग सबसे पहले हम बता सकते हैं जीवन शैली रोग क्या होते हैं। कई रोग ऐसे होते हैं जो है स्पर्श, वायु, भोजन, जल या ओन संपर्कों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होते। देखो जीवन शैली रोग हम इसको असंबगरम रोग से भी कंडक्ट कर सकते हैं, जो हमारे खुद के लापरवाही के कारण होते हैं। जैसे कि लिखा है कि ये रोग गंदा खाने तथा खराब जीवन शैली आदतों के कारण विकसित होते हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह। तो यहाँ से आपको ये डेफिनेशन लिखनी है जीवन शैली रोग का। मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन, जो हम जीवन शैली रोग में देखते रहते हैं। अब पूछा है आपका शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन क्या है। शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों शारीरिक पद शिक्षा के योग से बना है। शारीरिक का शब्द है कि जिसका सीधा संबंध होता है शारीरिक रचना से, स्वास्थ्य, शक्ति, सहनशीलता, गति, फूर्ति, खेल के मैदान पर शारीरिक प्रदर्शन से। यह अपने आप में शारीरिक विकास की दिशा से अद्वितीय योगदानों से। शिक्षा का अर्थ है कि तात्पर्य सीखने की ऐसी अनवरत प्रक्रिया जो समग्र विकसित है। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में कदम कदम पर योग्यता सिद्ध होता है, शारीरिक शिक्षा ही छात्र का वही है। मतलब कि हमने शरीर के बारे में जो भी हम जानकारी शिक्षा लेते हैं वो क्या है, शारीरिक शिक्षा है। इस तरीके से हमको लिखना है शारीरिक शिक्षा में। अब उसने पूछा मिर्गी के बारे में। देखो मिर्गी, इसे आयुर्वेदिक अपस्मार कहते हैं।
ये मस्तिष्क एक गंभीर अवस्था है जिसमें रोगी अचानक ही बेहोश हो जाता है। आपने देखा होगा मिर्गी के व्यक्ति ना अचानक गिर पड़ते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, उनके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। 2-3 सेकंड बेहोशी, शरीर में ऐंठन व कांपना, मुंह से झाग निकलना, ये सब होता है मिर्गी वाले लोग। जैसे केसेस लिख सकते हो एंड डिजीज, सामान्यतः मस्तिष्क की कोशिकाएं कमी अचानक कुछ के कारण इसमें हो सकती है कारण। अब पूछा भोजन संबंधी अच्छी आदतें, तो सिंपल से आपका लिखना है स्वस्थ श्रम में निहित है, इसके लिए कोई भी सही रास्ता नहीं, इसे तो कड़ी मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपको खाना है तो एक बढ़िया से हैबिट बनानी पड़ेगी। देखो, खाना खाते समय पानी ना पिए, दोपहर के भोजन में दही, चपाती, फल व सलाद आदि लेना चाहिए, खाते समय शांत रहे, सख्त भोजन इतना चबाकर खाए कि वह तरल पदार्थ में हो जाए, इस तरीके से खाना चाहिए, तरल पदार्थों को घूट घूट कर निकलना, हाथ पैर मुंह धोकर खाना खाना, मिर्च मसाले कम खाना, कॉफी चाय के बनाए दूध पीना, फल हरी सब्जी, मतलब कॉफी चाय के बजाय हमें क्या पड़ना, दूध पीना, फल हरी सब्जी खाना, सोने से पहले दांतों की सफाई करना, मीट, आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राई इनका उपयोग कर सकते हो, डाइटिंग ना करना, सफेद चीनी चावल मैदा पर कंट्रोल। तो ये आपका पेपर खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट ईयर का भी पेपर प्रोवाइड कर दूंगा।